नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है, खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक उत्सव नाम के स्रोत से। आज हम इसी की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझेंगे कि ये सब है क्या और इसका सफर कैसा रहा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। ये दिन मतलब 21 जून, ये मनाया क्यों जाता है और इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये हर साल 21 जून को तो आता है, पर ये सिर्फ कोई एक्सरसाइज का दिन नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये भारत की कोई 5000 साल पुरानी, हाँ 5000 साल पुरानी जीवन शैली है। शरीर, मन और आत्मा, इनमें एक बैलेंस, एक संतुलन लाने का तरीका। ये सिर्फ आसन या पोजेस से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, और ये बात बहुत ज़रूरी है जो स्रोतों में भी है कि योग को सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी की तरह नहीं देखा जाता। इसका जो मूल है वो है आत्मबोध, मतलब खुद को समझना और प्रकृति के साथ एक जुड़ाव महसूस करना। ये एक तरह की खोज है अपने अंदर की। अच्छा, तो ये दुनिया भर में एक साथ कैसे शुरू हो गया? इसकी भी एक कहानी है। 27 सितंबर 2014 की बात है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका प्रस्ताव रखा था। हाँ। और उनके शब्द थे, जहां तक मुझे याद है, कुछ ऐसा कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है और ये कि ये स्वयं के साथ, दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना खोजने में मदद करता है। मतलब काफी वजनदार बात कही थी उन्होंने। हाँ, और जो बात इसे और भी मतलब खास बनाती है, वो ये कि इस प्रस्ताव को रिकॉर्ड रिकॉर्ड 177 सदस्य देशों ने तुरंत समर्थन दे दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, मतलब अभूतपूर्व था। 177 देश, कमाल है। हाँ, और इसी वजह से फिर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि 21 जून अब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। और 21 जून की तारीख भी ऐसी नहीं चुनी गई। अच्छा। हाँ, ये उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का दिन है, साल का सबसे लंबा दिन। और इसका योग परंपरा में और कई दूसरी संस्कृतियों में भी एक आध्यात्मिक महत्व माना जाता है, जैसे रोशनी का, एक नई शुरुआत का प्रतीक। वाकई 177 देशों का समर्थन मिलना, और वो भी इतनी जल्दी, ये दिखाता है कि इस आइडिया में कितना दम था। और 2015 से तो ये मनाया ही जा रहा है। बिल्कुल। अब तो शायद थैंक यू। 190 से भी ज्यादा देशों में है ना। मतलब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लेकर पेरिस में एफिल टावर के नीचे, यहाँ तक कि हिमालय की ऊंची चोटियों पर भी तस्वीरें आती हैं लोगों की योग करने की। हाँ, हर जगह। और भारत में तो खैर बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे वो 2024 में श्रीनगर वाला काफी चर्चा में था। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, सेना, मतलब हर कोई जुड़ता है इसमें। सही कहा। और इन आयोजनों का जो पैमाना होता है, वो देखने लायक होता है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाएं पार कर ली हैं। एक तरह से ये स्वास्थ्य और वेलनेस की ग्लोबल भाषा बन गया है, जो अलग-अलग तरह के लोगों को जोड़ता है। तो अगर हम इसके मुख्य मकसद को समझें, तो स्रोत क्या कहते हैं, मतलब क्यों मनाया जा रहा है ये दिन? हाँ। एक तो ये कि योग के जो फायदे हैं शरीर के लिए, मन के लिए, उनके बारे में जागरूकता बढ़े। दूसरा, लोगों को एक संतुलित हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरणा मिले। तीसरा, भारत की जो ये पुरानी सांस्कृतिक विरासत है उसका सम्मान हो। और चौथा, शायद दुनिया भर में शांति और एकता की भावना को बढ़ावा मिले। यही सब है ना? बिल्कुल, यही है। और आज के ज़माने को देखते हुए, जहाँ इतना स्ट्रेस है, इतनी भाग-दौड़ है, स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि योग अब सिर्फ एक एक हॉबी या एक ऑप्शन नहीं रह गया है। कई लोगों के लिए ये वाकई एक ज़रूरत बनता जा रहा है। मानसिक शांति के लिए, संतुलन के लिए एक बहुत कारगर तरीका साबित हो रहा है। बिल्कुल सही। और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर साल एक थीम भी होती है। हाँ, हाँ, हर साल एक थीम होती है। जैसे 2025 की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि अगर हम खुद ठीक हैं तो समाज पर भी अच्छा असर पड़ेगा। एग्जैक्टली, इसका संदेश यही है कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हमारी अपनी वेलबींग, वो समाज की भलाई से जुड़ी हुई है। जब हम अंदर से शांत और संतुलित होते हैं, तो हम अपने आसपास की दुनिया में भी ज्यादा पॉजिटिव योगदान दे पाते हैं। अच्छा। और इस साल भी जैसा हर साल होता है, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, दुबई, इन सब बड़े शहरों में खास कार्यक्रम होंगे। आजकल ऑनलाइन योग चैलेंज भी बहुत चलते हैं, और WHO जैसी जो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये थीम जो है, स्वयं और समाज के लिए योग, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये याद दिलाती है कि योग सिर्फ हमारे मैट तक
या हमारी सेहत तक ही सीमित नहीं है। ये हमें अपने समाज के प्रति, अपने समुदाय के प्रति ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा जागरूक बना सकता है। वो जो कनेक्शन है ना, व्यक्तिगत और सामाजिक भलाई का, वही इस थीम का सार है। तो कुल मिला के इन सारी बातों से, इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ कुछ आसन करने का दिन नहीं है। ये एक तरह से एक अंदरूनी यात्रा का प्रतीक है। सांसें शांत हो, मन संतुलित हो और अपने आप से एक गहरा कनेक्शन बने। सही। और सबसे अच्छी बात शायद ये है कि ये सबके लिए, कोई सालों से कर रहा हो या कोई आज पहली बार सोच रहा हो कि चलो मैट बिछाते हैं, सबके लिए खुला है ये रास्ता। बिल्कुल। और शायद यही सोच हमें आखिर में एक सवाल पर छोड़ जाती है कि ये जो सिद्धांत है स्वयं और समाज के लिए योग वाला, इसे हम अपनी योग मैट से उठाकर अपने रोज के जीवन में कैसे ला सकते हैं, अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने आस पड़ोस में, इसे असल में कैसे जी सकते हैं। इस पर सोचना शायद योग के अभ्यास को और भी गहरा मतलब दे सकता है।